बच्चों, आज क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 है, डेट 16/10/2020। सब्जेक्ट है साइंस। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मेंडलीव जो थे उन्होंने एटॉमिक मास या द्रव्यमान को बेस माना था आवर्त सारणी के लिए, पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं, मतलब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें उनकी उपलब्धियां क्या थी, मतलब उनकी लिमिटेशंस क्या थी और उनकी सक्सेस जो मिली उनको वो क्या थी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अचीवमेंट्स क्या थी, बेसिकली उपलब्धियों को इंग्लिश में अचीवमेंट्स कहते हैं। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब वो 63 तत्व ज्ञात थे, मतलब देयर वर 63 एलिमेंट्स देयर व्हेन ही स्टार्टेड हिज वर्क। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के जो गुण धर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मीन्स जो एलिमेंट्स के गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर बेसिकली दी रिजल्ट ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं जो ग्रुप कहलाते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। मतलब जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है या समूह कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड या फिर आवर्त कहा जाता है। राइट, ये हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उपलब्धियों के बारे में। मेंडलीव ने एक्चुअली जो अपनी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, मतलब जो खाली स्पेसेस छोड़ी थी, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े थे, वो इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उन्होंने उनके बारे में जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की थी। कुछ उन्होंने सोचा था कि मतलब यहाँ पर उनके बारे में जो उन्होंने अनुमान लगाया वो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। जैसे कि उन्होंने अनुमानित जो उनका तत्व था, मतलब जो उन्होंने प्रिडिक्ट करा था कि जो ये एलिमेंट बाद में बनेगा वो स्कैंडियम है आजकल का, लेकिन उन्होंने उसको एका बोरॉन नाम दिया था। आजकल का जो वास्तविक तत्व है वो गैलियम है, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनका नाम एका एल्यूमिनियम बोला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और एका करके, मतलब वन बिफोर या वन आफ्टर, एका मीन्स मतलब फिल इन द ब्लैंक छोड़ा और उसका नाम दिया। जैसे कि सपोज़ मैं ये कहूँ कि या आप दो बच्चे एक सीट पे बैठे हो, ठीक है, ये देखो, ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है। अब एक का नाम सीमा है और दूसरे का नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ पर कौन आएगा, तो मैं इसको नाम दूँ एका सीमा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका नाम तो पता नहीं है लेकिन इसका पता है, तो उन्होंने इस तरह से एका बोरॉन नाम दिया जो आजकल स्कैंडियम है। इसी तरह एका एल्यूमिनियम नाम दिया जो कि आजकल गैलियम है, और एका सिलिकॉन नाम दिया जो कि आजकल जर्मेनियम है। ठीक है, इसके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। जो इन्होंने इनके प्रॉपर्टीज़ को प्रेडिक्ट किया था वो बाद में ठीक पाई गई। ठीक है, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी। फिर सेकंड चीज़ जो इनकी देखो ये आती है, परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो एका एल्यूमिनियम का 68 था और गैलियम का 69.7 है, काफ़ी मिलते हैं। ऑक्साइड का सूत्र उन्होंने E2O3 बताया था, और ये जो गैलियम है उसका Ga2O3 है, वो भी ठीक है। फिर क्लोराइड का सूत्र उन्होंने ECl3 बताया था, जो कि देखा जाए तो जर्मेनियम का GaCl3 है। ठीक है, गैलियम का GaCl3 है। तो ये एका एल्यूमिनियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने गैलियम के हिसाब से बताई उसमें उनका परमाणु द्रव्यमान भी मिलता जुलता है, एटॉमिक मास। ऑक्साइड का सूत्र, मतलब ऑक्साइड का फॉर्मूला भी मिलता है और क्लोराइड का सूत्र भी मिलता है। ओके, फिर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों, मतलब नोबल गैसेस की जिनकी खोज बाद में हुई थी, को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समय में रखा जा सका। मतलब उनके जो उन्होंने जगह मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो उन्होंने जगह छोड़ी हुई थी, तो वहाँ पे नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, उनको भी स्पेस दी जा सकी। राइट, अच्छा, फिर यह है कि मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। मतलब मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो CO2 बन जाएगा, Si को O2 के साथ मिलाओगे सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह जो मेंडलीव ने ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए थे तो उनको ही उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करा था। तो ये इनके सारे अचीवमेंट्स थी। ठीक है, लेकिन जैसे अचीवमेंट्स थी वहाँ पे कुछ उनकी सीमाएं भी थी। सीमाएं इसलिए क्योंकि वो बहुत पहले उन्होंने जब ये स्टडी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि जो अणु होता है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नाम की चीज़ भी होती है या प्रोटॉन भी कुछ होता है। हम लोगों को इतनी
डिटेल्ड जानकारी नहीं थी, लेकिन उस हिसाब से मेंडेलीव ने बहुत ही अच्छे अपना काम किया था उस टाइम पे। लेकिन जो उनकी सीमाएं थी, जो उनकी लिमिटेशंस थी, वो कुछ इस तरह हैं कि मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली वो एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस दोनों से मिलती हैं। एल्कली मेटल्स मतलब क्षार धातुएं, और हैलोजन मतलब ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आ जाते हैं उनसे मिलती जुलती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एल्कली मेटल्स की बात करें, मतलब क्षारीय धातु की बात करें, तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, हैलोजन के साथ मिलकर, Cl के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है, और सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। तो हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी जो है वो द्वि परमाणु अणु है, वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है। मतलब हैलोजन की तरह क्या करता है, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ जो ये है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन वगैरह से मिलाकर HCl, H2O तो बनाता ही है, इसके अलावा Cl वगैरह की तरह ये सहसंयोजी यौगिक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है। तो मतलब इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टी ये प्ले करता है और हैलोजेंस की भी प्रॉपर्टी ये प्ले करता है, ठीक है। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, देखो आजकल का जो आधुनिक परमाणु टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें हम लोगों परमाणु संख्या को ही देखते हैं। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर को ही देखा जाता है, लेकिन उस टाइम पे परमाणु संख्या का पता ही नहीं था, एटॉमिक नंबर का पता ही नहीं था होता क्या है। तो इसके लिए आइसोटोप्स की कोई जगह उनको नहीं मिली थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक, ऑब्वियसली। तो उस वक्त जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं था कि परमाणु संख्या होती क्या है, तो जो मेंडेलीव थे उनको ये भी नहीं पता था कि आइसोटोप्स को, समस्थानिक को कहाँ रखना चाहिए, तो ये वो उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आपको ये बताती हूँ कि आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि दैट वाज अ चैलेंज टू मेंडेलीव। इसके अलावा अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। देखिए जो भार बढ़ता है ना वो ऐसे भी बढ़ सकता है, जैसे 53 के बाद सीधा 54.2 आ जाए, 55.9 आ जाए, कोई सीरियल वाइज 1 2 3 तो बढ़ नहीं रहा। इसकी वजह से क्या था, क्योंकि एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बढ़ता, तो इसलिए कितने एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होंगे, कितने खाली स्थान उसके लिए छोड़े जाएंगे, तो ये मेंडेलीव को पता नहीं चल पा रहा था। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स थी उनके पीरियोडिक टेबल में। तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि दो तत्वों के बीच में कितने एलिमेंट और आएंगे, तो दैट वाज नॉट प्रिडिक्टेबल, नहीं पता लगा पाया। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली मेंडेलीव जाने जाते हैं। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया, इन्होंने एटॉमिक मास या द्रव्यमान को आधार माना वर्गीकृत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए, वो ये भी बताइए कि उन्हें क्या नाम दिया गया। तो उनका नाम क्या था, एक का बोरोन का नाम स्कैंडियम था, ठीक है, और एक का एल्यूमिनियम का गैलियम था, और एक का सिलिकॉन का जर्मेनियम था, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां बताइए, तो ये उपलब्धियां सारी ही हैं। पहला ये था कि उन्होंने उनका खालिस्तान छोड़े, दूसरा उत्कृष्ट गैस की जो बाद में खोज हुई उनको अलग से रखा गया, और उन्हें हाइड्राइड और ऑक्साइड जो सूत्र बनाए वो उनको गुणधर्म माना। ये तो तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आ जाएगा कि लास्ट क्वेश्चन, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, तो सीमाएं मैंने अभी आपको ये बताई है कि हाइड्रोजन की कोई सही जगह नहीं बता पाए वो, ठीक है, और उसके बाद समस्थानिकों की जगह नहीं बता पाए, और तीसरा ये है कि उनको ये नहीं पता था कि दो तत्वों के बीच में कितने तत्वों की और खोज होगी, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका था, उनका द्रव्यमान का था, संख्या का नहीं था, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ अपना काम कंप्लीट कीजिए and get it checked properly. Till next class, take care, bye bye.